नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। UPNHM संविदा 2025 2 जून अभी दो नई नोटिस निकल के आ रही है। इस नोटिस के बारे में आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। मिशन निदेशक की तरफ से ट्रांसफ़र के लिए एक नोटिस निकल के आ रही थी, जो कि कर्मचारियों के विरुद्ध यहाँ पे नोटिस जारी की गई थी, और उस नोटिस को पढ़ने के बाद मेरा भी मनोबल यहाँ पे टूट गया था। मैंने सोचा था कि 6 महीने से कोई भी ट्रांसफ़र के लिए नोटिस नहीं आ रही है, अभी जो है नोटिस आई है, तो हो सकता है कि कर्मचारियों के पक्ष में जो है नोटिस जारी किया जाए, लेकिन कर्मचारियों के पक्ष में नोटिस जारी नहीं किया गया। ऊपर से जो है कर्मचारियों को जो है बहुत गलत तरीके से यहाँ पे ट्रोल किया गया है, उनके खिलाफ जो है नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को पढ़ने के बाद मेरा मनोबल यहाँ पे टूट गया था। अगर आप लोग देखोगे तो 6 महीने से कर्मचारी वेट कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन उनके खिलाफ इन्होंने जो है नोटिस जारी किया था। उसके पक्ष में देखोगे तो आज एक नोटिस आ चुकी है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले 28 मई को जो नोटिस निकल के आ रही थी, अगर आप लोग उस नोटिस को पढ़ोगे तो आपका मनोबल टूट जाएगा। तो नोटिस मैंने आपको 28 मई को ही दिखाया था। बहुत सारे जो कर्मचारी हैं भड़क गए थे। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक आपने ट्रांसफ़र के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया। अचानक कर्मचारियों के विरुद्ध आप नोटिस जारी करते हैं। कर्मचारी सोचते हैं चलिए 6 महीने हो चुका है, कोई नोटिस नहीं आई है, लेकिन हो सकता है हमारे पक्ष में मिशन निदेशक साहिबा एक नोटिस जारी करेंगी, जिससे हमारा मनोबल ऊँचा होगा और हमें ट्रांसफ़र मिल जाएगा। लेकिन उनके विरुद्ध ये नोटिस जारी करती हैं 28 मई को। आज इसी के पक्ष में जो है एक नोटिस निकल के आ रही है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं इनका आभार जताता हूं, और इस नोटिस को भी दिखाऊंगा। सबसे पहले 28 मई को जो है UPNHM की तरफ से, मिशन निदेशक की तरफ से क्या नोटिस निकल के आ रही है, चलिए उस नोटिस को देखेंगे। बाकी मैंने नोटिस पहले ही दिखा दिया जानकारी के लिए, एक बार कुछ सेकंड के लिए नोटिस देखेंगे, और फिर जो इंपॉर्टेंट नोटिस निकल के आ रही है 28 मई को ही, उसे भी दिखाने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज है 2 जून, आज की डेट में 2 नई की अपडेट लेकर आ चुका हूं। चलिए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले जो 28 मई को नोटिस निकल के आ रही है उसे देखेंगे। अब पढ़िए, देखिए यही नोटिस निकल के आ रही है। प्रेषक मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी संयोजक जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश, पत्र संख्या है 967, दिनांक 28 मई 2025। अब पढ़िए, विषय क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों द्वारा पारस्परिक पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु अनाधिकृत दबाव बनाए जाने व अन्य के संबंध में जी हाँ नोटिस निकल के आ रही है। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए, जैसा कि आप पूर्व से अवगत है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्व से स्थगित है, किंतु बार बार संविदा कर्मियों के द्वारा दिए गए प्रत्यावेदनों पर उनके पारिवारिक एवं अन्य समस्याओं के दृष्टिगत मानवीय आधार पर अथक प्रयासों से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा पारस्परिक पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से प्रारंभ की गई है। पढ़ लीजिए। मैं इस नोटिस को पहले ही दिखा दिया हूँ, इसलिए मैं जल्दी इस नोटिस को दिखा देता हूँ। आप लोग इस नोटिस को पढ़ेंगे तो आपका मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों के खिलाफ जो है इन्होंने नोटिस जारी किया है। और अगर आप लोग देखोगे भी तो यहाँ पे बोला जा रहा है, अतः आपसे निर्देशित किया जाता है कि जनपद की चिकित्सा इकाइयों का निरीक्षण करते हुए समस्त कार्मिकों का आकलन करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पुनर्नियुक्ति हेतु राज्य स्तर के किसी भी अधिकारी पर अनुचित दबाव बनाने का प्रयास न किया जाए, अन्यथा की दशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति एवं समय समय पर राज्य स्तर से दिशा निर्देशों के प्रावधान के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए कर्मी स्वयं जिम्मेदार होंगे। भवदीय डॉक्टर पिंकी जोवल, मिशन निदेशक की तरफ से 6 महीने के बाद कर्मचारियों के खिलाफ आखिरकार ये नोटिस जारी कर देती हैं। ये आप लोग पढ़ सकते हो। इस नोटिस को पढ़ोगे आपका मनोबल टूट जाएगा। 6 महीने से आप लोग वेट कर रहे थे कि ट्रांसफ़र की लिस्ट आ जाएगा। पहले अप्रैल में जो है ट्रांसफ़र की लिस्ट यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन अप्रैल गया। मई में जो है आपके विरुद्ध एक नोटिस आ जाता है 28 मई को। उसी के खिलाफ आपके पक्ष में एक नोटिस भी आ चुका है। चलिए उस नोटिस को देख लेते हैं। बाकी आगे का क्या प्रोसेस है उस नोटिस में जानकारी दी गई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मैं नोटिस दिखा देता हूँ। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है, यहाँ पे पढ़िए।
संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, संबंध है भारतीय मजदूर संघ, और इसका जो है संबंध संख्या है उत्तर प्रदेश 281। महामंत्री हैं योगेश उपाध्याय, अध्यक्ष है डॉक्टर अनिल गुप्ता, और संयोजिका है सुनैना अरोड़ा। पत्रांक संख्या है 53, दिनांक 28 मई 2025। प्रेस विज्ञापन यहाँ पे जारी की गई है। बोला जा रहा है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाए गए अनुचित आरोपों एवं पारस्परिक स्थानांतरण नीति को लेकर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तीव्र प्रतिक्रिया। उसी दिन ये जो है प्रतिक्रिया दी गई है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश 28 मई को मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पत्र संख्या 967 के प्रति गंभीर आपत्ति और गहरा असंतोष व्यक्त किया है। संघ का कहना है कि उक्त पत्र में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों पर बिना साक्ष्य के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे पूरे प्रदेश के हजारों कर्मियों की आत्मा को ठेस पहुंची है। पत्र में पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया को अनाधिकृत दबाव के रूप में चित्रित करना न केवल असंवेदनशील है, बल्कि उन कर्मियों के वर्षों के समर्पण, सेवा और त्याग का अपमान है। हम वे लोग हैं जिन्होंने कोविड, टीबी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसे अभियानों में अग्रिम मोर्चे पर कार्य किया है। सीमित संसाधनों और न्यूनतम वेतन के बावजूद हमने अपनी निष्ठा से कभी समझौता नहीं किया। ऐसे में जब मानवीय आधार पर पारस्परिक स्थानांतरण की बात करते हैं तो हमें अनुशासनहीन कह देना अन्यायपूर्ण और अपमानजनक है। संघ की मुख्य आपत्तियां एवं मांगे हैं, पढ़ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिना जांच आरोप लगाना अवैचारिक और अस्वीकार है। पत्र की भाषा ने कर्मियों के मनोबल को गिराया है। नंबर 3, पारस्परिक स्थानांतरण नीति पर भ्रम उत्पन्न हुआ है, जिससे स्पष्ट किया जाए। नंबर आगे पढ़िए, सम्मानपूर्वक संवाद की आवश्यकता है, न कि चेतावनियों का। नंबर आगे पढ़िए, स्पष्टीकरण सुधार पत्र तत्काल जारी किया जाए। यूपीएनएचएम एमडी मैडम की तरफ से स्पष्टीकरण सुधार पत्र तत्काल जारी किया जाए। संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 15 कार्य दिवसों के भीतर इन बिंदुओं पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो संगठन लोकतांत्रिक तरीकों से चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और मिशन निदेशालय की होगी। हम शासन के साथ सहयोगी हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। भवदी योगेश कुमार उपाध्याय, प्रदेश महामंत्री, इनकी तरफ से आपके पक्ष में यह नोटिस निकल के आ रही है, पढ़ सकते हो। यहाँ पे संघ का एड्रेस दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, ईमेल दिया गया है, वेबसाइट है, आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे यूपीएनएचएम एमडी मैडम से जो आपके खिलाफ नोटिस निकल के आ रही थी, उस नोटिस का जवाब दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाए गए अनुचित आरोपों एवं पारस्परिक स्थानांतरण नीति को लेकर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तीव्र प्रतिक्रिया। आप लोग पढ़ सकते हो, दिनांक 28 मई 2024, और इसका पत्रांक संख्या है 53। तो नोटिस कैसा लगा जरूर बताइएगा। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे इसी चैनल पर मिलने वाली है। धन्यवाद।